जमीन से आसमां तक राही का सफरनामा, आवाम के दिलों में राही का राज, राही की कहानी दिग्गजों की जुबानी। समाज नीति के राही यानी रामलाल राही अब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सीतापुर की राजनीति में वह ऐसे राजनेता बने जिन्होंने देश की राजनीति तक अपना परचम लहराया। स्वर्गीय रामलाल राही को करीब से जानने वाले राजनीतिक दिग्गज उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, इसको लेकर आई इंडिया की टीम ने पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्बा रिजवी, पड़ोसी जिले लखीमपुर से सांसद और पूर्व मंत्री जफर अली नकवी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह से बाबूजी के जीवन के अनुभवों को जाना। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्बा रिजवी ने क्या कुछ कहा। देखिए, रामलाल राही जी सीतापुर की राजनीति में बहुत सक्रिय थे और उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि वो जमीन से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता थे और नेता थे। आजकल इस तरह के राजनेताओं की बहुत कमी होती जा रही है जिनका संबंध जमीन से या ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा होता है। मेरी पहली मुलाकात उनकी रामलाल राही जी की 1969 में हुई थी, जब मैं महमूदाबाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। उसके बाद 70 में मैं जब जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ तो हमारी और रामलाल राही जी से मुलाकातें और भी ज़्यादा होने लगी और हमारी दोस्ती उससे और भी ज़्यादा हो गई। मैंने उनको उनके व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ी ख़ास चीज़ मैंने देखी कि उनके यहाँ दुरंगापन नहीं था। वो किसी चीज़ को अगर महसूस करते वो बहुत सफाई से उसको कह देते थे। वो आत्म सम्मान से सौदा नहीं कर पाते और यही वजह थी कि जब उन्हें ये महसूस होने लगा कि कांग्रेस के अंदर उनके आत्म सम्मान पर ठेस पड़ रही है और या उनको उतनी इज्जत की नज़र से नहीं देखा जा रहा है या उनका इतना सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो वो उन्होंने कांग्रेस से भी अपने को अलग कर लिया। वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते थे लेकिन आत्मसम्मान का सौदा नहीं कर सकते थे। वो एक इंतहाई ज़हीन, इंटेलिजेंट और कहना चाहिए कि पॉलिटिकल सियासी तरीके से हर चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ़ थे, जानते थे। और यही वजह है कि उन्होंने सीतापुर के अंदर एक अपना सिर्फ सीतापुर ही में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक अलग स्थान बनाया था और जहाँ जहाँ पर भी किसी तरह की कोई समस्या होती और लोग उनके पास आते वो उनकी पूरी मदद करते थे। मेरा उनका विशेष संबंध ये भी रहा कि महमूदाबाद से उनका भी बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था और महमूदाबाद उनके क्षेत्र में भी था और महमूदाबाद की वजह से और ज़िला कांग्रेस में एक साथ होने की वजह से और बाद में वो कांग्रेस जब छोड़ के चले गए तब भी हमारा उनका साथ रहा और हमने हमेशा उनको पाया कि वो गरीबों की मदद करना, असहाय लोगों को सहारा देना और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना जो पॉलिटिक्स में किसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहे थे, ये राही जी का एक बहुत बड़ी एक विशेषता थी
आज बहुत हमें कमी महसूस होती है। पार्टी तो अलग चीज होती है, लेकिन ऐसे राजनीतिक जो लोग जनता की सेवा करने ही के लिए राजनीति में आए हैं, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में कुछ ऐसे लोगों का भी पदार्पण हो गया है। ऐसे लोग भी हमें दिखाई देते हैं जो जनता की सेवा नहीं करने आए, जो अपने आप अपनी अपनी सेवा करने आए हैं। आज सबके लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर पैदा हो गए हैं जिन्होंने राजनीतिज्ञों को बदनाम भी किया है। राही जी एक बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, एक बहादुर आदमी थे, एक संघर्ष करने वाले जुझारू राजनीतिक सहयोगी थे। और अगर किसी अपने साथी पर कोई बात आती तो राही जी चाहे जो कुछ हो उसका साथ देते थे, उसकी मदद करते थे। आज हमें उन्हें उनकी कमी बहुत महसूस होती है। मैं इन शब्दों के साथ उस महान आत्मा को खराज अकीदत पेश करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि के अपने नेक ख्वाहिशात के फूल अर्पित करता हूँ कि ऐसे लोगों को, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनको राही जी की तरह के क्या कैरेक्टर अपनाना चाहिए और राही जी की तरह से लोगों की सेवा करना चाहिए। पूर्व मंत्री जफर अली नकवी ने इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री से बात करते हुए राही जी के जीवन से जुड़े अनुभवों को कुछ इस तरह से साझा किया। आज हम लखीमपुर खीरी में हैं। पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, साथ ही पूर्व सांसद, और उसके अलावा अगर देखा तो देश में एक बहुत बड़ा कांग्रेस में नाम जफर अली नकवी। उनसे मैं बात करूंगा कि रामलाल राही, पूर्व गृह राज्य मंत्री जिनका निधन हो गया, उनकी जन्म शताब्दी है, इनके अनुभव और उनके साथ कैसा समय बीता, कैसा रहा, हम जफर अली नकवी से ही पूछते हैं कि उस वक्त के दरमियान उनके साथ कैसा आपका रहन सहन, व्यवहार या क्या अनुभव आपके हैं, कैसे अनुभव रहे? काफी टाइम तक कांग्रेस में आपके साथ काम किए। देखिए, रामलाल राही एक सीतापुर जनपद के एक माने हुए नेता थे, और ऐसे नेता कम होते हैं जो दलित समाज के थे और पारसी समाज के वो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। बिजली पासी के प्रोग्राम में बहुत बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, लेकिन उनको देख के और उससे गुफ्तगू करके ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई दलित वर्ग के हैं या कोई पार्टी के हैं। उनमें सबसे ताल्लुकात थे, उनमें तहजीब थी, उनमें प्यार था, उनमें सत्कार था, उनमें आदत था, उनमें जज्बा था, उनमें एहतराम था, उनमें शुगुफ्तगी थी, उनमें शाइस्तगी थी। वो बहुत अच्छे मानवर थे और उनमें शौम थे, शील थे, निधान थे, और उनमें जज्बे के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा उनके बहुत बचपन का ताल्लुक रहा है। वो हमेशा हमारे चुनाव में आते थे और यहाँ पर चुनाव में आके पूरी मदद करते थे। रामलाल राही जी विधानसभा में विधायक रहे, और ख़ास बात थी कि उनमें एक बहुत बड़े नेता, लीडर हम लोग के श्री हेमवर्धन बहुगुणा जी उनको बहुत पसंद करते थे, और उन्होंने उनको बहुगुणा जी को अपनी पार्टी में लिया, टिकट दिलवाया, उनको राष्ट्रीय कमेटी में रखा बहुगुणा जी ने। तो लगता नहीं था, आज भी उनको देखिएगा रामलाल राही को एक सादी धोती कुर्ता पहने हुए और चले आ रहे हैं, तो भैया क्या हुआ? हमने कहा कि तुम्हारे इलेक्शन में आया हूँ। तो ऐसे लोग इस दौर में नहीं रह गए हैं, उनकी शताब्दी है। बाद में वो सांसद भी हुए, सीतापुर की मिश्रित क्षेत्र से वो सांसद रहे, बहुत बड़े पैमाने पे जीते, और उसको जब कांग्रेस की पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी जाती पोजीशन बहुत अच्छी थी। उनको कोर्ट कचहरी का भी बहुत बड़ा एक काम था उनके पास में, वो कोर्ट भी जाया करते थे, कचहरी जाया करते थे। तो ऐसे लोग इस दौर में नहीं हैं, और हमें खुशी है कि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। इस किस्म के शख्स, सीतापुर रहने वाले, भारत का होम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात और गौरव की बात होती है। तो वो एक गरीबों की मसीहा थे, सबका काम बहुत ही बेलौस होकर बड़ी शौक से करते थे कि इसका काम हो जाए, और सबकी मदद करते थे। उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती थी। मैं जाता था सीतापुर में, रेलवे पटरी किनारे उनका मकान था, उस मकान में बैठते थे, भीड़ लगती थी, अपार भीड़, इसलिए कि मालूम था कि इनकार करेंगे। सबको चाय पिलाते थे, उनका दस्तरखान बहुत वसी था,
वो साहिब मामलात थे, साहिब मामूलात थे, साहिब दस्तरखान थे, साहिब हिंदुस्तान थे हमारे रामलाल राही जी। मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूँ। ऐसे लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ऐसे लोगों की मैं कद्र के साथ साथ में उनकी तहजीब, उनका प्यार, उनका अंदाज, उनकी गुफ्तगू आज भी मुझे याद है। और पार्टी में ऐसे लोगों की अब कमी हो गई है, ख़त्म हो गए हैं। अगर ऐसे 10 लोग पैदा हो जाएं तो कोई जहाँ भी रहेंगे पार्टी उड़ जाएगी। अब आज के दौर में ऐसी मान्यताओं की कमी है, हमारी सांस्कृतिक सभ्यता की कमी है, हमारे यहाँ उजागर नहीं। उनमें संस्कृत भी थी, सभ्यता भी थी और पुराने किस्म के रवायात को लेके चलते थे। पुराने दस्ता करते, बड़ों की इज्जत करते थे, छोटों से प्यार करते थे। देखिए, चूंकि जफर नकवी हमारे साथ हैं और एक देश की राजनीति में भी बहुत ही अहम भूमिका आपकी रही है। अल्पसंख्यक आयोग के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यहाँ पर, और कांग्रेस के अंदर आज भी आपकी एक बहुत अच्छी पकड़, और कहा जाए कि कांग्रेस में आज भी आपकी बहुत टूटी बोलती है, बहुत मान्यता है कांग्रेस में। और लखीमपुर जनपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लखीमपुर जनपद में आज भी जफर नकवी जैसा कोई नेता नहीं है। चूंकि आगामी चुनाव भी है और आज के परिदृश्य में भी बात करेंगे। नकवी साहब, ये बताइए कि आज के परिदृश्य में अगर बात की जाए तो क्या रामलाल राही जैसे नेता अगर होते तो क्या पार्टी कहीं और होती आज, या आपको कमीन की खल रही कहीं ना कहीं? देखिए, पुराने जितने भी बुजुर्ग थे वो नहीं रहे। बुजुर्गों में आदर था, सम्मान था और प्रतिष्ठा थी और उनका काम के प्रति वो लग जाते थे, ईमानदारी से काम करते थे। तो आज के नौजवानों में शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि बस हमको कुछ से कोई ओहदा मिल जाए और किसी से कोई हम एमएलए बन जाए, भले पैसे देना हो हमको, 1 करोड़ दें, 50 करोड़ पे कुछ पार्टियां पैसे लेके अपना करती हैं। उनका जो एक ध्येय होता है खिदमत करना, वो नहीं रह गया। पहले राजनीति खिदमत थी, अब राजनीति तिजारत हो गई है। तो ये फर्क राजनीति में इतना आ गया है। और पहले ये भी होता था कि किसी एक वो छोटा सा शेर मुझे याद आ गया आपसे बात करते हुए कि कोई रहजन साथ नहीं होना चाहिए। तो उस पर शेर आया, कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहजन ना हम सफर हो जाए। ये मिजाज था पहले लोगों का। आज जो भी हैं वो सब वही हैं, रहजन भी हैं और पैसे वाले भी लोग हैं और बिजनेस क्लास के लोग हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े जर पर कपड़े और पैसे के खर्च, 5 स्टार होटल में ठहरना, ये राजनीति हो गई है। पहले ज़माने में रामलाल राही ऐसी शख्सियत और तमाम जो बुजुर्ग लोग, गुलजारी लाल नंदा की बात अगर लीजिए, जो अपने कपड़े अपने हाथ से धोते थे और अपना खाना अपने हाथ से पकाते थे। रामलाल राही भी अपने झाड़ू देते थे, अपने कपड़े अपने हाथ से धोते थे और खाना पकाते थे। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो वज़ा, वो क़ता, वो तहज़ीब, वो विक़ार, वो परंपराएं, वो संस्कृत, वो सभ्यता, वो जज्बात, वो अपनी जो एक भारत की जो एक परंपरा थी, वो समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए राजनीतिक का स्तर बहुत गिर गया है और नौजवान जब तक के उस स्तर पे नहीं पहुंचेंगे जिस स्तर पर हमारे बुजुर्ग लोगों ने इस मुल्क की, इस भारत की खिदमत करी है, उसकी पगडंडी पकड़ेंगे तब वो मंजिल मकसूद तक पहुंच पाएंगे। वरना वो ऐसी राजनीति चलती रहेगी, असर गिरता रहेगा और भारत को पुख्ता अच्छा एक संदेश नहीं दे पाएगा। और ऐसे ही चलते रहेंगे तो आने वाली पौध भी उसी अंदाज से चलेगी जिस अंदाज में हम चल रहे हैं। इसलिए उस भारत की शहीदों की गाथाएं, उस भारत की आज़ादी के सुरमाओं की कहानी, अब अशफाकुल्लाह खां और बिस्मिल ऐसे लोगों की राजनायन यहाँ पर रहे, मैं लखीमपुर के, उनकी गाथाएं, उनकी खिदमत, उनको बेड़ियाँ पहन के जिन्होंने देश के लिए खिदमत करी है, तब देश आज़ाद हुआ है। लेकिन इसलिए हमको भी मेहनत से, हिम्मत से, हौसले से, जज्बे से, एहतराम से और प्यार से काम लेना होगा और सबकी खिदमत करना होगी और आवाम को इस बात का महसूस करना होगा कि वो हम आवाम के खादिम हैं, सेवक हैं। तो आवाम भी खुश होगी कि ये हमारी खिदमत करते हैं। लेकिन आजकल हवा के बदले वोट है और लोग खड़ी फसल काट लेना चाहते हैं,
काम से नहीं बल्कि हवा में चला जाते हैं। जिस पार्टी की हवा होती है उसमें पैसे दे के चले जाते हैं और जीत के आ जाते हैं और 5 साल बाद वही जनता उनको नकार देती है। सदाबहार रहना चाहिए। मैं 15 साल लगातार एसएमए रहा और मैंने जो खिदमत 15 साल करी थी, तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 23 दिन पहले 2009 में आया था और इलेक्शन जीत के आप लोगों की वजह में आ गया। तो मैं उसी वदाकता पे जाता हूँ। मेरा कोई मंशा ऐसा नहीं है कि हम ज़रूर इलेक्शन लड़ें, लेकिन ये है कि पार्टी कहेगी तो ज़रूर लड़ा जाएगा। लेकिन मेरे पास पैसे कभी नहीं रहे और ना आज है, और तो इसलिए अब हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। हर आदमी की ईमानदारी, ऑनेस्टी, क्लीन होती है, पब्लिक में इमेज होती है, ये करना चाहिए। और ये होती है खिदमत से, आने से, जाने से, मिलने से, मोहब्बत से, खुलूस से, तेरवी में, मरने में, जीने में, तो सबके दुख में, अस्पतालों में, ये करना हमारा फर्ज है। कहीं ना कहीं कमी खलती है और इसकी कमी इतनी हो गई है कि रामलाल लाही नहीं रहे, उनकी कमी आज हम लोग को महसूस होती है कि ऐसे वज़ाकता के लोग अगर आज फिर पैदा होंगे, रामलाल ऐसे, तो फिर से वो चीज़ें लौट सकती हैं, वो संस्कृति लौट सकती है, वो भारत की परंपरा लौट सकती है। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सोने की चिड़िया ना होकर कागजी चिड़िया हो गई है। जैसे कोई फूल गुलाब का आ जाए तो उसमें खुशबू होती है, बड़ा अच्छा दिल को मोह लेने की बात होती है, लेकिन अगर कागज़ का फूल आ जाए तो शायद लोग उसको लगाना पसंद नहीं करेंगे, उसे फेंक देंगे। तो आज यही परंपराएं इस देश की हो गई हैं। फिर से मेरा पैगाम है कि उन पुराने बुजुर्गों को, उन पुराने लोगों को, गुलजार लाल नंदा ऐसे लोग, चंद्रभान गुप्ता ऐसे लोग, बहुगुणा जी ऐसे लोग, कमला त्रिपाठी ऐसे लोग, जो इस मुल्क के लिए आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत ऐसे लोग, पंडित बंशीधर मिश्र ऐसे लोग, इन लोगों को के नक्श कदम पर चलकर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। यही मेरा पैगाम है और मैं इसी पैगाम के साथ उस कड़ी में रामलाल राही को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके भविष्य की, उनके बच्चों के भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने राही जी के साथ बिताए लम्हों को बयां करते हुए कहा कि रामलाल राही जी हमारे जनपद के एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने दलित वर्ग के साथ साथ में हर वर्ग को साधने का काम किया। अपर कास्ट के लोग हों, बैकवर्ड के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, सबका साथ लेकर के उन्होंने हमारे जनपद में, मैं समझता हूं कि हमारे जनपद की राजनीति को ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। 4 बार वो हमारे यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे, विधायक रहे, भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे और छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान देने वाले वो पहले ऐसे नेता रहे जो गरीब से गरीब आदमी की बात को सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान और निराकरण करने का काम करते थे। और मुझे याद है कि एक बार उन्होंने जल सत्याग्रह का एक जो उन्होंने आंदोलन उन्होंने किया, मैं समझता हूं कि एक काफ़ी लंबे घंटे तक उन्होंने जल में अपने एक बहुत बड़े समूह के साथ में एक आंदोलन चलाने का काम किया, जिसका प्रदेश में और देश में हमारे राजनीतिक लोगों ने, हमारे मीडिया के बंधुओं ने उस आंदोलन को एक चर्चा का विषय रहा, जनपद में भी और प्रदेश में भी। रामलाल राही जी एक ऐसे भाई, एक ऐसे नेता जो पासी समाज में रहने के बावजूद उन्होंने अपर कास्ट में, वो चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे हमारे यहाँ राजपूत समाज के लोग हों, चाहे हमारे बैकवर्ड समाज के लोग हों, मैं समझता हूँ कि हर वर्ग का आदमी ये कहता था कि राही जी हमारे खास हैं, राही जी हमारे खास हैं, राही जी हमारे अपने हैं। जनपद में मैं देखता था, जब मैं विश्वविद्यालय में छात्र था और उस समय जब हम लोगों का जनपद में गाँव में निमंत्रण और शादियों में जाने का सौभाग्य मिलता था, तो ऐसा कोई कार्यक्रम लगभग नहीं रहता था जिसमें हमने रामलाल राही जी को न देखा। रामलाल राही जी हर वर्ग को सम्मान देने का काम करते थे। सम्मान के साथ साथ में उन्होंने सबका काम भी किया, क्षेत्र का विकास किया, जनपद का विकास किया, अपने परिवार के साथ साथ में हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का उन्होंने नाम रोशन किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनके हमारे जो छोटे बेटे हैं, देखिए बड़े बेटे को तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही विधायक बनाया, दूसरे बेटे को विधायक बनाने की उनकी बड़ी प्रबल इच्छा मन में थी
और वो इच्छा उन्होंने हमसे कई बार शेयर की। तो हमने कहा कि बेटे को विधायक अगर बनाना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में उनको आप ज्वाइन भी कराइए, और साथ में अगर आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो बेटे का, मैं समझता हूं कि विधायक बनने का सपना तो पूरा ही होगा, एक पिता का भी सपना पूरा होगा। तो अपने जीवन काल में उन्होंने परिवार को, उनके दोनों पुत्र उनके जीवन काल में भी एमएलए बने, और वर्तमान में उनका जो छोटा बेटा, हमारा भाई, हमारा साथी सुरेश राही है, वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री है। आज उनको हम लोग अपने बीच में न पा करके मैं समझता हूं कि एक बहुत कमी महसूस करते हैं, और उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ऊपर वाले से कामना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसी शुभकामनाएं मैं उनके परिवार को और अपने जनपद से जुड़े हुए जो लोग उनके साथ में आस्था और विश्वास रखते थे उनको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल डेस्क आई इंडिया।